मैसूरू लिए चलता हूं। ये बेंगलुरु राजधानी का इलाका, ग्रेटर बेंगलुरु, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन ये ओल्ड मैसूरू का जो इलाका है और मैसूरू उसका गढ़ है, जहां मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी मौजूद हैं, यहां बताया जाता है कि टक्कर है कांग्रेस और जेडीएस के बीच। और जेडीएस इस बार क्या एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखती पाएगी? क्या ये एक लाख टके का सवाल है? जनता से बातचीत में आपको कैसी सेंस मिल रही है, संजीव? देखिए संदीप, अभी आप 6 क्षेत्रों की बात जो कर रहे थे, यकीनन पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर उसे 6 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। और मैं इस वक्त कर्नाटक के ओल्ड मैसूरू रीजन में हूँ। एक क्षेत्र ये कहलाता है और ये बिल्कुल सटीक आकलन है कि दरअसल अगर 6 क्षेत्रों की हम बात करें तो उसमें सबसे मजबूत अगर जेडीएस कहीं पर है तो वो ओल्ड मैसूरू रीजन में ही कहलाता है। यहाँ पर 69 कह लीजिए सीटें हैं और इतनी सीटों में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस लेकर के आई थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मात्र 10 सीटें लेकर के आई थी। तो और दूसरे नंबर पर जेडीएस थी। तो ये मानकर चला जाता है कि जोकर इन द पैक कौन अगर होगा और अगर वो जेडीएस है तो फिर उसकी सबसे ज़्यादा ताकत इसी क्षेत्र से आती है। लेकिन आती भी है कि नहीं आती है? क्या इस बार कुछ माहौल बदला हुआ है? लोग कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देख रहे हैं या फिर जेडीएस को भी वोट दे रहे हैं? और मुद्दे क्या क्या हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उसमें कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। उनसे सबसे पहले बात करेंगे ताकि आप फ्री हो जाएं। मैडम, आपने वोट कर लिया? हाँ, ज़रूर। आपने डाल दिया वोट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर टी.आर. गीता। और डॉक्टर गीता, आप कितनी बार से वोट कर रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स? I am 83. हाँ. I think you just calculate so many years. After 18 years. After 18, I started. You've started voting. Yeah. So now I am 83. I think this is. That's wonderful. You look very healthy. हाँ? मतलब 65 साल से मतदान कर रही हैं कि आप जब वोट करने के लिए आ जाए, आज when you came to vote, जी हाँ, तो इश्यूज क्या थे, मुद्दे क्या थे? क्योंकि हमेशा वोटर सोचता है मैं अपने फ़ायदे के लिए वोट करूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, मैं अपनी फ़ायदे से नहीं, मैं तो लोगों की जो कम इस है, मैं तो एक क्लिनिक धनवंतरी रोड में चलाती थी। 51 years आई जस्ट रन द क्लिनिक एंड 2 years बैक आई जस्ट क्लोज दैट। अच्छा, उधर तो बहुत सुविधाएं मिलको है। आप लोगों से मिलती हैं, पेशेंट से मिलती हैं? जरूर। क्या बोलते हैं वो उन लोगों को विधवा पेंशन, हाँ, सब जरूर आ रहा है, बराबर आ रहा है उनको। रिटर्न ये मेडिकल इनेबिलिटी और केयर हॉस्पिटल, चलवांबा हॉस्पिटल है ना, उधर तो बहुत सुविधाएं मिलते हैं लोगों को। तो सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। क्योंकि मैं तो आम आदमी से बात करती हूँ। और क्या, सबसे आम आदमी तो आते हैं मेरे पास। आम आदमी आते हैं और उन्हें क्या लगता है कि महंगाई कोई इशू है? महंगाई वो ज़रूर बोलते हैं। हाँ। लेकिन मैं तो उनको खाली मेडिकल फैसिलिटीज़ में बात करती हूँ। हाँ। वो चलवांबा हॉस्पिटल में इसमें कितने लोगों को कम इसमें स्कैनिंग सब लगता है। हाँ हाँ, करते हैं, बहुत कैन अफोर्ड। आप इनकी क्या है? My hearty और all family members all brothers बहू। अच्छा ब्रदर। अच्छा, ये बताएं आपका क्या नाम है? मैं आंटी वीणा का नाम है। आप तो किचन देखते हैं, किचन चलाते हैं, महंगाई का कोई असर होता है? नहीं। इन्फ्लेशन नो इशू? नो। आपको लगता है महंगाई का कोई इशू है? हाँ, जरूर रहता है वो महंगाई तो, क्योंकि मैं तो बड़ी फैमिली में। हाँ। मुझे मालूम है। हाँ। महंगाई है। हाँ। तो भी ये सरकार ट्राई करता है वो कम करने को। अच्छा। मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप डॉक्टर हैं, थैंक यू सो मच। आप हमसे बात कर रही थी। इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए। मैडम अभी बोल रही थी महंगाई है लेकिन इशू नहीं है। आपके दिमाग में कौन सा इशू है जिसके आधार पर आपने वोट किया? मेरा इशू है कि इक्वलिटी रहनी चाहिए, सबके साथ
लाइक ऐसे नहीं रहना चाहिए SC ST को कुछ हो और लो मिडिल क्लास को कुछ हो, हायर क्लास को कुछ हो, सबको इक्वल होना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड देयर कैलिबर. that is the इट शुड main नॉट बी लाइक, इट शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, वुमेन्स लाइक दिस, जेंट्स लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आप मतलब आरक्षण का सवाल, हाँ। रिजर्वेशन का सवाल उठा रहे हैं। मेरा सजेशन है एक ही कि सब एक देश एक रूल सबके लिए रहना चाहिए. इसके लिए ना SC ST के लिए एक रूल, मिडिल क्लास के लिए एक रूल, हायर क्लास के लिए एक रूल, अब ऐसा साहब, नहीं वो होना तो चाहिए. संवैधानिक है वो व्यवस्था जो की गई है, नहीं वो पर अभी वैनिश होना चाहिए. अभी कोई लोअर क्लास नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से मस्त मस्त पैसे वाले हैं, कोई ये नहीं है. अच्छा, अब ये बताएं कि आपने जब वोट किया, यहाँ बोलते हैं बहुत करप्शन है, आपको लगता है? करप्शन कहाँ पे नहीं है, हर जगह करप्शन है, बट करप्शन के साथ काम भी होना वो इम्पोर्टेंट है. बुमाई सरकार कैसी थी? बीजेपी सरकार मुझे लगा कि इट वाज फार बेटर देन द प्रीवियस रूल व्हाट दे हैड. आई रियली प्रेफर बीजेपी BJP is the बुमाई best. सरकार इन्हें अच्छी लग रही थी आपको? मुंबई सरकार आपको भी लगा? मुंबई सरकार अच्छा लगे, मगर आपका गिनती क्या है बोले तो मेडिकल और एजुकेशन फ्री करना चाहिए. मेडिकल एजुकेशन फ्री करना है। कर्नाटक में हमारे तो को मेडिकल ये कॉलेज है। रिजर्वेशन बंद हो जाए रिजर्वेशन तो- बंद आए तो ये रेशन में फ्री देने का, मुफ्त देने का, वो पूरा बंद करनी है. मेडिकल और एजुकेशन फ्री देना ये है. suggestion है सभी क्वालिटी एजुकेशन गरीब से लेकर अमीर तक मिलना चाहिए. हमारा सभी गवर्नमेंट से एक गिनती है. आजकल बोलिए आप तो वोट ले लिए? मेडिसिन का पूरा बहुत महंगाई हो चुका मतलब है. ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि फ्री देने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई को फ्री करो। पढ़ाई नहीं, वो मेडिकल का मेडिकल टैक्स, खास मेडिकल का टैक्स कम करेगा तो अपने आप रेट तो कम हो जाएगा. गरीब सभी अभी बहुत तड़पा रहा है मेडिकल की वजह से. हमारा डॉक्टर से पूछे आपको कैसा लगता है ये पीछे जो सरकार चली थी वो बढ़िया थी या इसके पहले वाली वो बढ़िया थी? पिछले सरकार का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, मगर आगे जो आता है हमारा गिनती क्या बोले तो मेडिकल और एजुकेशन फ्री करना चाहिए. चलिए, अब मैं एक राजनीतिक सवाल भी आपसे कर लेता हूँ. ये कहते हैं कि ओल्ड मैसूरू रीजन में जेडीएस बहुत स्ट्रांग है, इस बार आपको लगता है कि है ऑल 59 सीट्स? वो नहीं, इस बार थोड़ा बदला हुआ माहौल, बदला आपको भी लग रहा है इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ है? बदलना तो फाइट इज बिटवीन कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी. आपको भी लग रहा है? आपको बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के बीच फाइट ही लग रहा है? जेडीएस नहीं. उसका रीजन क्या है? इधर जेडीएस बहुत काम ही करिए नहीं, नहीं. ज्यादा नहीं इसमें. जेडीएस काम तो करे ही नहीं है. अच्छा, उसका तो लोग या तो कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, वो ये कैसा है? BJP बीजेपी देना. को मैं It has become communal now. अच्छा, कम्युनल कौन? ಒಕ್ಕಲಿಗ हाँ. वो बोलते हैं बसव जयंती करते हैं, कनकदास जयंती करते हैं. उन्होंने क्या बोलते हैं, आप कौन सी इसमें बॉर्न है वो, इसमें इट इज़ नॉट द बर्थ फ्रॉम विच कम्युनिटी या कम फ्रॉम, इट इज़ वन शुड बी. लेकिन पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही सोचते हैं मैडम, वो सोचते हैं वोकालिगा को 2% रिजर्वेशन, लिंगायतों को 2% why should रिजर्वेशन. they perform this Kanaka Jayanti, Basava Jayanti like that? तो आपको They ये were लगता not- है कि पॉलिटिशियन जैसे सोचते हैं 2% दे दिया, ऐसे लोग नहीं सोचते? नहीं, वैसा नहीं करना, सब लोगों को देना, हाँ। सब समान रहना. तो फिर यहाँ caste का पर आदत जो है. आप बात कर रहे हैं संजीव, एक बात साफ आ रही है कि क्या जेडीएस थोड़ा अपने आप को असहज पा रही है, कमजोर होती पा रही है अपने गढ़ में, अपने किले में. लेकिन ये एक देखिए, सैंपल साइज बड़ा छोटा होता है, एक इलाका है, कुछ लोग हैं, उससे पूरी एक तस्वीर सामने आ जाए, उसका निष्कर्ष निकालना भी बाज दफा जल्दबाजी हो जाती है.